यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। मेरा नाम है मून और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इन्फॉर्मर चैप्टर 4। ये वाला चैप्टर मैं काफी ज्यादा देर से डाल रहा हूँ, इसलिए मुझे माफ करना। और चैप्टर के मजे लो भाई लोग। हम देखते हैं चैप्टर की शुरुआत में काफी ज्यादा वक्त बीत चुका है। यहाँ के शुरुआती सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गिवियोंग है वो एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ है और तभी रेस्टोरेंट की वर्कर उसका ऑर्डर लेके आ जाती है और कहती है ये रहा आपका ऑर्डर। तभी हम देखते हैं गिवियोंग ने ऑर्डर दिया था चिकन का और वो एक चिकन लेग पीस उठाता है और हवा में रखते हुए कहता है ये लो डोंगी, तुम भी खाओगी। यानी कि भाई लोग हम अच्छे से समझ सकते हैं गिवियोंग अभी तक अपनी बहन के हादसे से नहीं उभरा और वो अभी भी अपनी बहन के लिए बुरा फील करता है। और जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन ये चिकन खाने के लिए जिंदा नहीं बची तब उसका सड़ा सा मुंह बन जाता है, लाइक वो सैड हो जाता है। लेकिन उसी वक्त कोई उसके हाथ से चिकन छीनता है और कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। और ये और कोई नहीं, ये था हमारा सनमोंग। और ली सनमोंग आते ही कहता है कैसे हो मेरे भाई गिवियोंग, और इस टेबल पर जरा सी भी शराब नहीं है। अरे ओ आंटी शराब लाओ यार, क्या कर रही हो। लेकिन गिवियोंग शराब के लिए मना कर देता है और कहता है कि वो अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो शराब पिए। लेकिन इसी बात पर ली सनमोंग कहते हैं अबे तू पागल है क्या, जब तक टेबल के ऊपर शराब और बाजू में शराब ना हो जिंदगी जीने का मजा ही कहाँ आता है। भाई ये बंदा क्या है, मतलब कि सामने वाले की बहन मर चुकी है और इसको शराब और सवाब। भाई ये बंदा हरामी है भाई, बहुत बड़ा। लेकिन तभी हमारा ली सनमोंग थोड़ा सा सीरियस होता है और गिवियोंग को घूरते हुए कहता है मुझे सच सच बताना गिवियोंग, क्या तू अभी भी अपनी बहन को देखता है या फिर उसकी याद आती है तुझे। लेकिन तभी हमारा गिवियोंग बोलता है कि नहीं, वो उसकी बहन को अब नहीं देखता, हाँ लेकिन उसको उसकी याद बहुत ही ज्यादा आती है। इसी बात पर ली सनमोंग कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जीना सीख गए हो। चलो इसी बात पर ये लो शराब का प्याला पियो। अरे भाई सामने देख तो ले, वो बंदा बेचारा माइनर है, उल्टा उसकी बहन मरी हुई है, वो सदमे में है और तू उसको शराब पिला रहा है। लेकिन तभी हमारा गिवियोंग थोड़ा सा सीरियस होता है और ली सनमोंग से पूछता है सर सनमोंग, मुझे आखिर समझ में नहीं आता कि आप मुझ पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। इसके जवाब में सनमोंग कहता है अबे मैं तुझे कोई पसंद नहीं करता, बात तो ये है कि मुझे इंटरेस्टिंग चीजें काफी ज्यादा पसंद है और तुझे नहीं लगता कि तू काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। मतलब कि एक छोटा सा लड़का जिसे शैतान की परछाई कहा जाता है, आखिर उस पर किसका ध्यान नहीं जाएगा बता मुझे। और तो और तेरा नाम भी कितना ज्यादा यूनिक है, गिवियोंग। गिवी का मतलब गोस्ट और योंग का मतलब शैडो, मैंने सही कहा ना। लेकिन तभी गिवियोंग सनमोंग को रोकते हुए कहता है अरे सर वो गिवियोंग का मतलब होता है एक नायाब नौजवान। ये सुनकर ली सनमोंग माफी मांगता है हमारे गिवियोंग से और कहता है अरे मुझे माफ करना, मुझे इतना कुछ खास पता नहीं था, वो तो मैं बस ऐसा ही तुक्का मार दिया था। अरे तुम्हारा जो भी नाम हो, चलो इसी बात पर एक एक पैक लगा लेते हैं। और वो एक प्याला हमारे गिवियोंग के लिए भी दे देता है, जिसे देखकर गिवियोंग थोड़ी देर सोचता है और कहता है हाँ आपने ये बात तो सच कही, हम कम से कम एक पैक तो पी ही सकते हैं। और गड़गड़ करके एक प्याला पूरा का पूरा खत्म कर देता है। लेकिन तभी कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ सनमोंग उसको देख रहा होता है और कहता है अरे देखो तो इस नौजवान को, इसने तो अभी एक पैक पिया था और इसका काम तो एक में ही हो गया। क्या बात है, जब मैं इसकी उम्र का था मैं तो 4 निपटा जाता था और ये तो एक में ही बेहोश हो गया। मुझे लगता है इसके बड़े होने में अभी भी काफी ज्यादा वक्त है। ये कहने के बाद वो गिवियोंग के पास जाता है और उसके थैले में से छेड़छाड़ करने लगता है, फिर धीरे से उसके कपड़ों में कुछ खोजने लगता है और हैवान जैसा फेस बनाकर कहता है आखिरकार मुझे मिल गई वो चीज जो कि किंग ने तुम्हें दी थी, द रॉयल जेड ब्लेक। जब तक तुम्हारे पास ये थी तुम्हें टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ इतने आसानी से अगर इन्फॉर्मर बन पाते तो हर कोई इन्फॉर्मर होता ना। अब आराम से इन्फॉर्मर बनने का टेस्ट देना मेरे भाई। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। मतलब कि अगर अब गिवियोंग को एक इन्फॉर्मर बनना है तो उसे सबसे पहले टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही वो बनेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और रात हो जाती है। हम देखते हैं गिवियोंग हल्का सा नशे में होता है और वो उठता है, अपनी आंख खोलता है और आंख खोलते हुए कहता है अरे क्या मैं नशे की हालत में सो गया था क्या। और यहाँ वहाँ देखते हुए कहता है लगता है जनरल सनमोंग भी यहाँ से जा चुके हैं। और तभी वो मन में सोचने लगता है जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी आसान सबको लगती है। और तो और राजा ने मुझे खुद अपने हाथों से जेड प्लेग दिया है, इसका मतलब अब मेरी मुश्किलें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी और मुझे इन लोगों के साथ कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा इन्फॉर्मर बनने के लिए।
और तभी अपने कपड़ों के अंदर जेट ब्लैक को ढूंढने लगता है। लेकिन उसी वक्त उसको रियलाइज होता है कि जेट ब्लैक तो उसके जिम में है ही नहीं। और भाई गिम्योंग की शक्ल देखो, कैसा लग रहा है भाई वो। लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि उसके पास वो जेट ब्लैक नहीं है, भाई वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और आजू बाजू वाले उसको देख रहे हैं, ऑब्वियसली सी बात है। कुछ देर जेट ब्लैक ढूंढने के बाद वो थोड़ा सा शांत होता है और कहता है कि किंग ने मुझे वो जेट ब्लैक दिया था, आखिर वो कहाँ गया? अगर वो जेट ब्लैक नहीं मिला तो मुझे भी इन्फॉर्मर का एग्जाम देना पड़ेगा। गिव्योंग हैरान हो ही रहा होता है, लेकिन इतने में हमारा सीन शिफ्ट होता है एक पहाड़ की तरफ, जहाँ पर इन्फॉर्मर का एग्जाम लिया जाना था। मतलब कि ये वो जगह है जहाँ पर सभी के सभी लोग इन्फॉर्मर के एग्जाम देने के लिए आएंगे। और तभी हम उस पहाड़ का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं इन्फॉर्मर बनने के लिए। वहीं एक आदमी ये देखकर कहता है, लगता है इस बार का इन्फॉर्मर का एग्जाम बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। यहाँ पर कितने ज्यादा ताकतवर लोग हैं, एकदम हट्टे कट्टे। लेकिन तभी वो आदमी हमारे गिव्योंग को देख लेता है और कहता है, लेकिन ये नशेड़ी बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी हमारा गिव्योंग नशे में बड़बड़ाते हुए कहता है, मेरे पास एक जेट ब्लैक है जो किंग ने मुझे दिया था। ये बड़बड़ाते हुए वो पहुंच जाता है जहाँ पर सभी लोगों का नाम लिखा जा रहा होता है इन्फॉर्मर के टेस्ट के लिए। और जब वो दद्दू ये सुनता है कि गिव्योंग के पास एक जेट ब्लैक था, वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कहा बच्चे, तेरे पास एक जेट ब्लैक था क्या? रिप्लाई में हमारा गिव्योंग कहता है, हाँ उसके पास एक जेट ब्लैक था जो कि किंग ने खुद उसको उसके हाथों से दिया था। लेकिन वो बुढ़ा इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं करता और कहता है, अबे जा इन्फॉर्मर का एग्जाम दे, तेरे जैसे 10 आते हैं मेरे पास। भाई दद्दू ने गिव्योंग की बेइज्जती कर दी और गिव्योंग मिलोड़ मिलोड़ चिल्लाते रह जाता है और वो बुढ़े दादा उसको वहाँ से भगा देते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक एग्जामिनर को जो कि इनका एग्जाम लेने वाला होता है। और वो इन सबसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं हूँ तुम लोगों का एग्जामिनर और मैं ही वो हूँ जो तुम लोगों को सारे के सारे रूल्स समझाएगा। तो ध्यान से अपने कान खोलकर सुन लो। मेरा नाम है किम जैंग और मैं तुम लोगों को एक सिंपल सा टास्क बताऊंगा जो तुम लोगों को कंप्लीट करना है। तुम लोगों को चढ़ना होगा उस पहाड़ी के ऊपर, यहाँ से लेकर पहाड़ी की चोटी तक। यहाँ पर कोई भी रूल काम नहीं करेगा, तुम कुछ भी कर सकते हो। पर पहाड़ी पर जाते ही तुम्हें कुछ ऐसे तीर ढूंढने हैं जिसके पीछे के फर लाल हो। लेकिन जैसे वो अपनी बात खत्म करता है, सभी के सभी लोग कुत्तों की तरह पहाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन तभी किम जैंग का ध्यान कहीं और जाता है और वो गिव्योंग को देखते हुए कहता है, तो ये जेट ब्लैक वाले झूठे लड़के, क्या तुझे वहाँ नहीं जाना? अब जल्दी से भाग यहाँ से। ये सुनने के बाद गिव्योंग तुरंत वहाँ से भागने लगता है और किम जैंग अपने मन में सोच रहा होता है कि इस बच्चे जैसे कमजोर लोग यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते, तो पता नहीं ये बच्चा कैसे यहाँ पर जिंदा रहेगा। ये बात खत्म होते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बीच जंगल का सीन, जहाँ पर हमारा गिव्योंग भाग रहा होता है और भागते हुए अपने मन में कहता है, एग्जामिनर सर ने कहा यहाँ पर टोटल 10 एरोस होंगे, इसका मतलब मैं 10th प्लेस पर आऊंगा और मैं इन्फॉर्मर बन जाऊंगा। लेकिन तभी वो आगे का नजारा देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने सभी के सभी लोग बेहोश पड़े हुए होते हैं। लेकिन तभी गिव्योंग के पीछे से गिव्योंग के ऊपर एक अजीब सा आदमी लकड़ी लेकर हमला करता है। लेकिन हमारा गिव्योंग इस हमले को डॉज कर लेता है और फिर कहता है, अबे साले तूने तो मुझे डरा ही दिया था। लेकिन तभी वो अजीब सा आदमी कहता है कि तू मेरे हमले से बच कैसे गया? और तभी वहाँ पर उस अजीब आदमी का लीडर आते हुए कहता है, ओए सुन छछुंदर, यहाँ पर टोटल 10 एरोस है और जो यहाँ से इन 10 एरोस को लेके जाएगा वो मैं और मेरी टीम के बंदे होंगे। इसका मतलब गिव्योंग की फील्डिंग हो चुके हैं भाई लोग यहाँ पर सेट। इससे पहले कि गिव्योंग कुछ सोचता, वो आदमी उस पर हमला कर देता है और पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है कि इन्फॉर्मर तो मैं ही बनूंगा। पर तभी हमारा गिव्योंग उसकी लाठी को उससे छीन लेता है और लाठी छीनकर उसी के सर पर जोरदार बजा देता है। और इसके सर पर लाठी बजाने के बाद गिव्योंग बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है, तुम बेवकूफा, तुम्हारे पास इतना अच्छा आइडिया कैसे आया? और यहीं पर हमारा ये वाला चैप्टर एंड होता है भाई लोग। तो तुम लोगों को ये वाला चैप्टर कैसा लगा? और मैं होप करता हूँ कि तुम लोगों को ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना भाई लोग, नीचे जितने भी ऑप्शन है। और इसी के साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा भाई लोग, जितना हो सके सपोर्ट बनाए रखो। मैं आने वाले टाइम में लुकिज्म जैसे बहुत ही ज्यादा बढ़िया मानवा डब करने वाला हूँ। और एक मानवा तो डब होते हुए तुम लोग इसी महीने में देखने वाले हो, जिसका नाम है जुवेनाइल ऑफेंडर। और मैं 100% जानता हूँ कि तुम लोग मुझे जरूर सपोर्ट करोगे। और इसी के साथ तुम्हारा मून भाई अब चलता है। बाय बाय।